नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चाणक्य नीति जीवन को समझने की कला के पहले अध्याय में। मैं हूं आन्या और आज हम बात करेंगे मूर्ख और बुद्धिमान पर। और मैं हूँ रिया। आज हम आपको ले चलेंगे उस गहराई में जहाँ चाणक्य हमें बताते हैं कि एक व्यक्ति कैसे मूर्ख या बुद्धिमान होता है और उसकी पहचान कैसे करें। दोस्तों, इस अध्याय की शुरुआत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चाणक्य कहते हैं, मूर्ख मित्र से अच्छा है बुद्धिमान शत्रु। सोचिए, ये कितनी गहरी बात है। हम अक्सर अपने दोस्तों और आसपास के लोगों को देखकर अंदाजा लगाते हैं कि कौन हमारा मित्र है और कौन नहीं, लेकिन कई बार वही व्यक्ति जो दोस्त लगता है वो वास्तव में आपकी प्रगति में बाधा डाल सकता है। चाणक्य हमें ये सिखाते हैं कि मूर्ख मित्र 3 तरह के होते हैं। पहली पहचान, वे बहुत बोलते हैं और किसी की सलाह नहीं मानते। दूसरी, वे अपने फायदे के लिए मित्रता करते हैं। तीसरी, वे खुद को सबसे ज्ञानी समझते हैं। और बुद्धिमान व्यक्ति शांत रहता है। वो समय को देखकर निर्णय लेता है। वो केवल अपने हित के लिए नहीं बल्कि परिस्थिति के अनुसार कार्य करता है। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके 2 मित्र हैं, अजय और विक्रांत। अजय हमेशा अपने फायदे की चिंता करता है, दूसरों की मदद नहीं करता और खुद को सबसे बुद्धिमान मानता है। विक्रांत शांत है, परिस्थिति को देखता है और सही सलाह देता है। अब यदि कोई मुश्किल समय आया तो अजय मदद नहीं करेगा। विक्रांत हो सकता है कि विरोधी के रूप में सामने आए, लेकिन वो आपको सही दिशा दिखाएगा। इसीलिए चाणक्य कहते हैं, मूर्ख मित्र से अच्छा है बुद्धिमान शत्रु। अध्याय का अगला हिस्सा है मूर्खता की पहचान। मूर्ख व्यक्ति 3 तरह से पहचाना जा सकता है। पहला, अत्यधिक बोलना। दूसरा, अनुशासन और नियमों की अवहेलना। तीसरा, अन्य लोगों की सलाह को न मानना। बुद्धिमान व्यक्ति इसके विपरीत होता है। वो कम बोलता है, परिस्थितियों का अध्ययन करता है और सोच समझकर निर्णय लेता है। चाणक्य का कहना है कि मूर्खता केवल बुद्धि की कमी नहीं बल्कि विवेकहीनता और अनुशासन की कमी से आती है। व्यक्तित्व का विकास, शिक्षा और अनुभव इसे दूर कर सकते हैं। आइए इसे जीवन के उदाहरण से समझते हैं। एक कंपनी में 2 कर्मचारी हैं, रवि और मोहित। रवि हमेशा जल्दी निर्णय लेता है, बिना सोचे विचारे बोलता है। मोहित परिस्थितियों को देखकर निर्णय लेता है। जब कंपनी में बड़ा प्रोजेक्ट आया, रवि ने जल्दबाजी में गलत फैसला लिया। मोहित ने सही समय पर निर्णय लिया और प्रोजेक्ट सफल हुआ। यही चाणक्य की नीति है। बुद्धिमान निर्णय और संयम ही सफलता की कुंजी हैं। अब हम मूर्ख और बुद्धिमान के व्यवहार की और बातें करेंगे। चाणक्य कहते हैं, मूर्ख व्यक्ति हमेशा अपने अहंकार में फंसा रहता है। वो दूसरों की गलतियों को देखकर सीख नहीं पाता। बुद्धिमान व्यक्ति हर परिस्थिति से सीखता है। वो अपने अनुभव से न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी सिखाता है। दोस्तों, ये अध्याय केवल लोगों की पहचान तक सीमित नहीं है, ये आपके खुद के व्यवहार और सोच को भी सुधारने का अवसर देता है। इसलिए जब आप खुद पर नजर डालते हैं तो सोचें, क्या मैं अधिक बोलता हूँ? क्या मैं दूसरों की सलाह को नजरअंदाज करता हूँ? या मैं विवेक और संयम से निर्णय लेता हूँ? अध्याय का अगला महत्वपूर्ण भाग है अनुशासन और समय का महत्व। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति समय का सम्मान नहीं करता वो हमेशा पीछे रह जाता है। मूर्ख व्यक्ति अक्सर समय का सदुपयोग नहीं करता। वो तुच्छ कार्यों में उलझा रहता है और अपने लक्ष्यों को भूल जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है। वो जानता है कि हर क्षण महत्वपूर्ण है। समय की कीमत समझना जीवन में सफलता की नींव है। इसके अलावा मूर्ख और बुद्धिमान के बीच अंतर को समझने के लिए अनुभव और शिक्षा भी बहुत जरूरी है। चाणक्य कहते हैं, विद्या ही व्यक्ति को मूर्खता से बचाती है। आइए इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। एक छात्र के 2 मित्र हैं, सागर और करण। सागर पढ़ाई में ध्यान नहीं देता और दिखावे के लिए तेज बोलता है। करण समय का पालन करता है, मेहनत करता है और अनुभव से सीखता है। अंत में परीक्षा का परिणाम आया। सागर फेल और करण टॉपर बना। यहाँ शिक्षा, अनुशासन और समय का सही उपयोग बुद्धिमानी का प्रतीक है। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जीवन का मूल मंत्र है। मूर्ख और बुद्धिमान की पहचान और अंतर को समझना हमें खुद सुधारने में मदद करता है। अब हम आगे बढ़ेंगे और मूर्ख और बुद्धिमान की मानसिकता पर चर्चा करेंगे। मूर्ख व्यक्ति हमेशा बाहरी परिस्थितियों को दोष देता है। वो जिम्मेदारी नहीं लेता और बहाने बनाता है। बुद्धिमान व्यक्ति अपने निर्णय और कार्यों की जिम्मेदारी लेता है। वो गलती होने पर सुधार करता है और सीखता है। ये मानसिकता का फर्क आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। और यही चाणक्य का सबसे बड़ा संदेश है, अपने व्यवहार, सोच और निर्णय में बुद्धिमान बनो। यह था पार्ट 1 चैप्टर 1 का पहला सेगमेंट। हमने सीखा मूर्ख और बुद्धिमान की पहचान, व्यवहार, अनुशासन,
समय और मानसिकता। अगले सेगमेंट में हम इस अध्याय को और विस्तार देंगे। मूर्ख और बुद्धिमान के रिश्ते, समाज में प्रभाव और जीवन में लागू करने के तरीके। सुनते रहिए। नमस्कार दोस्तों, हम चैप्टर 1 के पार्ट 2 में आपका स्वागत करते हैं। पिछले भाग में हमने मूर्ख और बुद्धिमान की पहचान, अनुशासन और समय की महत्ता सीखी। अब हम बात करेंगे मूर्ख और बुद्धिमान के रिश्तों और समाज पर प्रभाव की। चाणक्य कहते हैं, सही संगति ही जीवन की दिशा बदलती है। सोचिए, अगर आपका दोस्त मूर्ख है तो उसके निर्णय आपके जीवन को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। वही बुद्धिमान मित्र आपके निर्णयों और सोच को बेहतर बना सकता है। इसीलिए चाणक्य कहते हैं, संगति चुनना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मूर्ख मित्र अक्सर दूसरों के दोष ढूंढते हैं और आलोचना करते हैं। बुद्धिमान मित्र समाधान और मार्गदर्शन देता है। एक उदाहरण लेते हैं। राहुल और समीर दो मित्र हैं। राहुल मूर्ख है, वह हमेशा बहाने बनाता है और दूसरों को दोष देता है। समीर बुद्धिमान है, परिस्थितियों का विश्लेषण करता है और सही सुझाव देता है। जब उन्हें साथ कोई नया प्रोजेक्ट मिला, राहुल ने जल्दी हार मान ली। समीर ने योजना बनाई, टीम को प्रेरित किया और प्रोजेक्ट सफल हुआ। ये दिखाता है कि बुद्धिमान व्यक्ति का प्रभाव न केवल अपने लिए बल्कि उसके आसपास के लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। अध्याय का अगला भाग है मूर्ख और बुद्धिमान की मानसिकता और सोच। मूर्ख व्यक्ति अक्सर केवल लाभ और खुशी की तलाश करता है। वो दीर्घकालिक परिणामों की परवाह नहीं करता। बुद्धिमान व्यक्ति विपरीत होता है। वह भविष्य की सोचता है, संभावित जोखिम समझता है और निर्णय सोच समझ कर लेता है। चाणक्य इसे कहते हैं, विवेक ही सबसे बड़ा धन है, क्योंकि विवेक के बिना शिक्षा और अनुभव भी मूल्यहीन है। बुद्धिमान व्यक्ति अपने अहंकार और भावनाओं के अनुसार निर्णय लेता है। बुद्धिमान व्यक्ति विश्लेषण और अनुभव के आधार पर। अब हम इसे एक जीवन उदाहरण से समझते हैं। संजय और नितिन दो सहकर्मी हैं। संजय बिना सोच विचार के निर्णय लेता है, अक्सर गलती करता है। नितिन हर निर्णय को परखता है और परिणाम को समझता है। परिणाम, संजय को बार बार समस्या का सामना करना पड़ा। नितिन ने बुद्धिमानी से काम किया और लगातार सफलता पाई। अगला भाग है मूर्ख और बुद्धिमान का सामाजिक प्रभाव। चाणक्य कहते हैं, एक मूर्ख व्यक्ति समाज में बाधा बन सकता है, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति प्रेरणा देता है। सोचिए, एक समाज में यदि अधिकांश लोग विवेकहीन और दिखावे वाले हों तो समाज में अराजकता और संघर्ष बढ़ता है। यदि लोग बुद्धिमान और अनुशासित हों तो समाज समृद्ध और सुरक्षित रहता है। मूर्ख और बुद्धिमान की पहचान सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख को सुधारने का प्रयास व्यर्थ है, लेकिन बुद्धिमान को मार्गदर्शन से और बढ़ाया जा सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं बुद्धिमान बनने के उपाय। 1. समय का सदुपयोग करें। 2. अनुभव से सीखें। 3. दूसरों की सलाह स्वीकार करें। 4. अहंकार कम करें। 5. भावनाओं पर नियंत्रण रखें। हर दिन छोटे छोटे निर्णयों में इन बातों का अभ्यास करें। धीरे धीरे आप अपने व्यवहार और सोच में बदलाव महसूस करेंगे। एक उदाहरण, राधिका हर दिन अपने काम की योजना बनाती है। वो दूसरों से सीखती है और अपनी गलतियों को सुधारती है। वो धीरे धीरे अपने सहकर्मियों की नज़र में बुद्धिमान बनती है। इसके विपरीत मूर्ख व्यक्ति केवल अपनी प्रवृत्तियों और भावनाओं का पालन करता है। वो अक्सर जीवन में पीछे रह जाता है। अगला हिस्सा है भावनाओं और अहंकार का नियंत्रण। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति क्रोध और लालच पर काबू पा लेता है वही मजबूत बनता है। मूर्ख व्यक्ति क्रोध में प्रतिक्रिया करता है। बुद्धिमान व्यक्ति शांत रहता है और विवेक से निर्णय लेता है। सोचिए, यदि आप किसी विवाद में उलझते हैं और तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं तो परिणाम अक्सर नकारात्मक होता है। यदि आप संयम और बुद्धिमानी से काम लेते हैं तो परिणाम सकारात्मक और स्थायी होता है। इसका प्रभाव केवल व्यक्तिगत जीवन पर नहीं बल्कि आपके प्रोफेशनल और सामाजिक जीवन पर भी पड़ता है। हमने पार्ट 2 में मूर्ख और बुद्धिमान के रिश्तों, समाज में प्रभाव, मानसिकता और बुद्धिमानी के उपायों को विस्तार से समझा। अगले सेगमेंट में हम आगे बढ़कर मूर्ख और बुद्धिमान की चरित्र विशेषताओं, निर्णय लेने की कला और जीवन में लागू करने के उदाहरणों को विस्तार से देखेंगे। सुनते रहिए। नमस्कार दोस्तों, हम चैप्टर 1 के पार्ट 3 में आपका स्वागत करते हैं। पिछले भाग में हमने मूर्ख और बुद्धिमान के रिश्ते, मानसिकता और समाज में प्रभाव समझा। अब हम आगे बढ़ेंगे चरित्र और निर्णय लेने की कला। चाणक्य कहते हैं, चरित्र ही व्यक्ति की असली पहचान है। मूर्ख व्यक्ति अपने अहंकार और लालच के कारण गलत निर्णय लेता है। वो तुरंत प्रतिक्रिया करता है और परिणामों का विश्लेषण नहीं करता। बुद्धिमान व्यक्ति सोच विचार करता है, वो परिस्थितियों का मूल्यांकन करता है और दूरगामी परिणामों को ध्यान में रखता है।
एक उदाहरण, एक व्यापारी के दो सहायक हैं। एक केवल लाभ की चिंता करता है, दूसरा परिस्थितियों का मूल्यांकन करता है। पहला जल्दी निर्णय लेता है और नुकसान उठाता है, दूसरा सोच समझकर योजना बनाता है और लाभ प्राप्त करता है। ये दिखाता है कि बुद्धिमानी केवल ज्ञान या विद्या से नहीं आती, बल्कि अनुभव, संयम और विवेक का मेल है। अगला भाग है चरित्र की विशेषताएं। ईमानदारी, अपने कार्य और निर्णयों में सत्य के प्रति निष्ठा, संयम, भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण, धैर्य, परिणाम के लिए समय देना, विवेक, सही और गलत का अंतर पहचानना, सतर्कता, परिस्थितियों का विश्लेषण करना। मूर्ख व्यक्ति इन गुणों से वंचित रहता है, वो केवल तत्काल सुख और लाभ के पीछे भागता है। चाणक्य इसे कहते हैं, गुणवान व्यक्ति संकट में भी सुरक्षित रहता है। ये केवल आर्थिक या शारीरिक सुरक्षा की बात नहीं है, बल्कि मानसिक और सामाजिक सुरक्षा की भी है। अब हम इसे जीवन के उदाहरण से समझते हैं। सपना और अंकिता दो दोस्त हैं। सपना जल्दबाजी में फैसले लेती है और परेशानियों में फंस जाती है। अंकिता संयम और धैर्य से हर निर्णय लेती है और सफलता प्राप्त करती है। ये दिखाता है कि चरित्र और बुद्धिमानी जीवन में स्थायी सफलता की नींव रखते हैं। अगला हिस्सा है निर्णय लेने की कला। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति परिस्थितियों का विश्लेषण कर निर्णय लेता है, वही स्थायी सफलता पाता है। मूर्ख व्यक्ति केवल भावनाओं और अहंकार के आधार पर निर्णय लेता है। बुद्धिमान व्यक्ति तथ्यों, अनुभव और संभावित परिणामों को देखता है। एक उदाहरण, एक छात्र को प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी गई। वो जल्दबाजी में काम करता है, परिणाम गलत होता है। यदि वही छात्र योजना बनाकर, समय प्रबंधन करके और टीम से सलाह लेकर काम करता, तो सफलता निश्चित थी। ये दिखाता है कि बुद्धिमानी केवल ज्ञान नहीं, बल्कि कार्य करने की सही विधि और सोच है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मूर्ख और बुद्धिमान के जीवन में लागू होने वाले सिद्धांत। 1. समय का सदुपयोग करें। 2. अपने अहंकार को नियंत्रित करें। 3. दूसरों की सलाह स्वीकार करें। 4. अनुभव से सीखें। 5. धैर्य और संयम बनाए रखें। ये सिद्धांत दैनिक जीवन में लागू करने से आप मूर्खता से बच सकते हैं और बुद्धिमान बन सकते हैं। हम इसे एक व्यावहारिक उदाहरण से समझते हैं। अमन और रोहित दो सहकर्मी हैं। अमन इम्पल्सिव है, रोहित बुद्धिमान। अमन बार बार गलतियों में फंसता है, रोहित योजना बनाकर और सीख लेकर लगातार सफलता पाता है। ये दिखाता है कि सिद्धांतों का पालन ही स्थायी सफलता की कुंजी है। अगला भाग है आंतरिक और बाहरी प्रभाव। मूर्ख व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों से अधिक प्रभावित होता है। बुद्धिमान व्यक्ति आंतरिक सोच और विवेक से निर्णय लेता है। यदि आप अपने निर्णय और जीवन को बुद्धिमानी से नियंत्रित करना चाहते हैं, तो आंतरिक मूल्य और सोच पर ध्यान दें। एक उदाहरण, यदि कोई कर्मचारी अपने सहकर्मियों की आलोचना से प्रभावित होकर निर्णय लेता है, तो परिणाम खराब होगा। यदि वो अपने विवेक और अनुभव से निर्णय लेता है, तो परिणाम सकारात्मक होगा। ये दिखाता है कि बुद्धिमानी केवल बाहरी ज्ञान से नहीं, बल्कि आंतरिक अनुशासन और सोच से भी। इस पार्ट 3 में हमने मूर्ख और बुद्धिमान के चरित्र, निर्णय लेने की कला और जीवन में लागू करने के उपाय विस्तार से समझे। अगले सेगमेंट में हम आखिरी पार्ट 4 में चरित्र सुधार, समाज में प्रभाव और मूर्खता से बचने के उपायों पर चर्चा करेंगे। सुनते रहिए। नमस्कार दोस्तों, हम चैप्टर 1 के पार्ट 4 में आपका स्वागत करते हैं। पिछले भाग में हमने मूर्ख और बुद्धिमान के चरित्र, निर्णय लेने की कला और जीवन में लागू करने के उपाय देखे। अब हम इस अध्याय को अंतिम चरण में और विस्तार से समझेंगे। कैसे मूर्खता से बचें, समाज और रिश्तों में बुद्धिमानी अपनाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। चाणक्य कहते हैं, मूर्ख व्यक्ति जो अनुभव से नहीं सीखता, वो बार बार गलती करता है। इसका मतलब है अनुभव को नज़रअंदाज करना भी मूर्खता है। जीवन में छोटी छोटी गलतियों से सीखना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति सीखता नहीं, वो हमेशा वही गलती दोहराता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सुमित और रोहन दो मित्र हैं। सुमित गलती होने पर सीखता है और अगली बार सुधार करता है। रोहन बार बार वही गलती करता है और परेशानियों में फंसता है। ये दिखाता है कि अनुभव और सीख ही बुद्धिमानी की नींव है। अगला हिस्सा है सकारात्मक संगति और दोस्ती। मूर्ख और बुद्धिमान के बीच सबसे बड़ा अंतर है संगति। जैसा मित्र वैसा जीवन। सकारात्मक और बुद्धिमान मित्र आपको प्रोत्साहित करते हैं, वे सलाह देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं और प्रेरणा देते हैं। मूर्ख मित्र आपको गलत राह पर ले जा सकते हैं, इसलिए अपने दोस्तों और संपर्कों को सावधानी से चुनें। एक उदाहरण, दो सहपाठी नेहा और प्रिया। नेहा बुद्धिमान और अनुशासित है, प्रिया जल्दी जल्दी फैसले लेती है और जल्दबाजी में फंस जाती है। नेहा की संगति प्रिया को धीरे धीरे सुधारने में मदद करती है। अगला हिस्सा है आत्मनियंत्रण और भावनाओं का महत्व। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति क्रोध, लालच और मोह से ऊपर उठ जाता है, वही सच्चा बुद्धिमान है। मूर्ख व्यक्ति अक्सर क्रोध और लालच में निर्णय लेता है, बुद्धिमान व्यक्ति शांत रहता है और सोच समझकर निर्णय लेता है। एक उदाहरण,
काम के दबाव में दो कर्मचारी अलग तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं। मूर्ख कर्मचारी तुरंत क्रोधित होकर गलती करता है, बुद्धिमान कर्मचारी संयम से काम करता है और समस्या हल करता है। ये केवल व्यक्तिगत जीवन पर ही नहीं बल्कि सामाजिक और पेशेवर जीवन पर भी असर डालता है। अब हम बात करेंगे समाज और परिवार में बुद्धिमानी का प्रभाव। चाणक्य कहते हैं एक बुद्धिमान व्यक्ति समाज और परिवार दोनों के लिए आशीर्वाद है। यदि परिवार में या समाज में सभी बुद्धिमान और अनुशासित हों तो जीवन सरल और सुखद होता है। मूर्खता समाज में तनाव और संघर्ष पैदा करती है। इसलिए बुद्धिमानी केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि समाज और परिवार की भलाई के लिए भी जरूरी है। अगला भाग है मूर्खता से बचने के उपाय। 1. हर निर्णय सोच समझ कर लें। 2. अनुभव से सीखें। 3. समय का सदुपयोग करें। 4. अपने अहंकार को नियंत्रित करें। 5. बुद्धिमान और सकारात्मक संगति अपनाएं। इन सिद्धांतों का पालन करके आप मूर्खता से बच सकते हैं और जीवन में स्थायी सफलता पा सकते हैं। हम इसे एक विस्तृत उदाहरण से समझते हैं। एक टीम के 4 सदस्य हैं, सभी की बुद्धिमत्ता अलग अलग है। जो सदस्य अनुभव से सीखते हैं, संयम रखते हैं और सही संगति रखते हैं, वे टीम को सफलता की ओर ले जाते हैं। जो सदस्य केवल अहंकार और जल्दबाजी में काम करते हैं, वो समस्याओं का कारण बनते हैं। ये दिखाता है कि मूर्ख और बुद्धिमान के बीच का फर्क केवल ज्ञान या विद्या में नहीं, बल्कि व्यवहार और सोच में है। अगला हिस्सा है आंतरिक मूल्य और नैतिकता। चाणक्य कहते हैं सच्चा बुद्धिमान वही है जो नैतिकता, संयम और धैर्य में मजबूत हो। नैतिकता केवल सही और गलत का निर्णय नहीं है, ये आपके व्यवहार, संबंध और समाज में आपके प्रभाव को भी निर्धारित करती है। मूर्ख व्यक्ति अक्सर नैतिक मूल्यों को नज़रअंदाज करता है। बुद्धिमान व्यक्ति नैतिकता का पालन करता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। अगला भाग है चाणक्य की अंतिम सीख इस अध्याय से। 1. मूर्खता से बचें। 2. समय का सम्मान करें। 3. अनुभव और सीख को अपनाएं। 4. अपने मित्र और संगति पर ध्यान दें। 5. संयम, धैर्य और नैतिकता अपनाएं। यही चाणक्य का सबसे बड़ा संदेश है। जो इसे जीवन में उतारेगा वो बुद्धिमान बनेगा। दोस्तों, इस अध्याय की पूरी यात्रा में हमने मूर्ख और बुद्धिमान की पहचान, रिश्तों और समाज में प्रभाव, चरित्र और निर्णय लेने की कला, अनुभव और सीख, मूर्खता से बचने के उपाय, सब कुछ विस्तार से समझा। अब आप इस अध्याय को सुनकर अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। आपकी सोच, निर्णय और व्यवहार बदल सकता है। धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ इस गहन और ज्ञानवर्धक यात्रा में जुड़े रहने के लिए। अगले अध्याय में हम चाणक्य की विद्या और धननीति पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सुनते रहिए और सीखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैप्टर 2 में, जिसका शीर्षक है विद्या। मैं हूं आन्या और आज हम बात करेंगे ज्ञान और शिक्षा की महत्ता पर। और मैं हूं हेया। चाणक्य कहते हैं विद्या सबसे बड़ा धन है। इस अध्याय में हम समझेंगे कि विद्या केवल किताबों का ज्ञान नहीं है, बल्कि जीवन की वास्तविक समझ है। सोचिए, दुनिया में लाखों लोग हैं जिनके पास धन है, लेकिन अगर उनके पास ज्ञान नहीं है तो उनका जीवन असुरक्षित और असंतुलित है। विद्या वो शक्ति है जो व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में भी सक्षम बनाती है। चाणक्य कहते हैं धन खो सकता है, लेकिन विद्या हमेशा रहती है। ये बहुत गहरी सीख है। आइए इसे एक जीवंत उदाहरण से समझते हैं। 2 मित्र हैं, आदित्य और करण। आदित्य के पास धन है, लेकिन वो अनुभव और ज्ञान से वंचित है। करण के पास सीमित संसाधन है, लेकिन वो शिक्षित और बुद्धिमान है। कठिन परिस्थितियों में आदित्य हताश हो जाता है। करण अपने ज्ञान और समझ से समाधान निकालता है। ये दिखाता है कि विद्या ही असली सुरक्षा और सफलता की कुंजी है। अध्याय का अगला हिस्सा है विद्या और नैतिकता। चाणक्य कहते हैं सच्ची विद्या नैतिकता और चरित्र के साथ होनी चाहिए। याद रखिए, केवल किताबों का ज्ञान मूर्खता पैदा कर सकता है। वास्तविक विद्या वो है जो जीवन में सुधार और उन्नति लाती है। एक उदाहरण, एक छात्र बहुत तेज है, लेकिन यदि वो नैतिकता और चरित्र में कमजोर है तो वो अपने ज्ञान का दुरुपयोग कर सकता है। वहीं नैतिक और बुद्धिमान छात्र ज्ञान का सही उपयोग करता है। इसलिए विद्या केवल ज्ञान नहीं, बल्कि विचार, चरित्र और व्यवहार का संयोजन है। अगला भाग है विद्या का महत्व जीवन में। 1. निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। 2. कठिन परिस्थितियों में समाधान ढूंढना आसान होता है। 3. समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा मिलती है। 4. धन और संसाधनों का सही उपयोग सीखते हैं। 5. आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास बढ़ता है। मूर्ख व्यक्ति केवल दिखावा करता है और तुरंत लाभ चाहता है। बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञान और विद्या से दीर्घकालिक लाभ प्राप्त करता है। एक उदाहरण, राहुल और निखिल 2 मित्र हैं। राहुल केवल त्वरित लाभ के पीछे भागता है। निखिल पढ़ाई, अनुभव और सीख पर ध्यान देता है। समय आने पर निखिल के पास स्थायी सफलता आती है, जबकि राहुल अस्थायी लाभ में उलझा रहता है। अब हम बात करेंगे विद्या और करियर की।
चाणक्य कहते हैं, विद्या ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। किसी भी व्यवसाय, नौकरी या कार्य में विद्या और समझ होना जरूरी है। जो व्यक्ति ज्ञान के आधार पर काम करता है वो अस्थायी लाभ नहीं बल्कि स्थायी सफलता पाता है। एक उदाहरण, 2 इंजीनियर अर्जुन और मोहित। अर्जुन केवल अनुभव और कुशलता से काम करता है, मोहित केवल तकनीक सीखता है लेकिन सोचने और समझने की क्षमता नहीं रखता। अर्जुन की परियोजनाएं सफल होती हैं, मोहित को बार बार मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये दिखाता है कि विद्या केवल तकनीकी ज्ञान नहीं बल्कि समझ, योजना और नैतिक निर्णय का मेल है। अगला भाग है विद्या और नेतृत्व। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति विद्या का पालन करता है वही नेतृत्व के योग्य होता है। एक बुद्धिमान नेता केवल आदेश नहीं देता बल्कि अपने ज्ञान, अनुभव और समझ से टीम को मार्गदर्शन करता है। मूर्ख नेता केवल दिखावा और अहंकार में उलझा रहता है। एक उदाहरण, 2 प्रबंधक सीमा और प्रिया। सीमा ज्ञान और अनुभव का सही उपयोग करती है, टीम के साथ मिलकर स्ट्रैटेजी बनाती है। प्रिया केवल दिखावा करती है और निर्णय जल्दबाजी में लेती है। टीम सफलता केवल सीमा के नेतृत्व में हासिल करती है। इससे साफ है कि विद्या केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए नहीं बल्कि समाज और टीम के लिए भी महत्वपूर्ण है। अगला भाग है विद्या और वित्तीय समझ। मूर्ख व्यक्ति धन को केवल तुरंत लाभ के लिए देखता है, बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञान के आधार पर निवेश और बचत करता है। एक उदाहरण, 2 व्यापारी राज और दीपक। राज केवल त्वरित लाभ के पीछे भागता है, दीपक अपने ज्ञान और अनुभव से निवेश करता है। समय आने पर दीपक आर्थिक रूप से स्थिर और सफल होता है, राज अस्थायी लाभ में उलझा रहता है। विद्या का मतलब केवल शिक्षा नहीं बल्कि सही सोच और योजना भी है। अगला भाग है विद्या और समस्याओं का समाधान। चाणक्य कहते हैं, विद्या समस्या को पहचानने और हल करने की कला है। मूर्ख व्यक्ति समस्या से डरता है या भागता है, बुद्धिमान व्यक्ति स्थिति का विश्लेषण करता है और समाधान खोजता है। एक उदाहरण, 2 सहकर्मी आयुष और समीर। आयुष समस्याओं से भागता है, समीर उन्हें विश्लेषण कर हल करता है। समीर की बुद्धिमानी टीम को भी लाभ पहुंचाती है। इससे स्पष्ट है कि विद्या केवल ज्ञान नहीं बल्कि सोचने, समझने और समाधान निकालने की क्षमता है। इस पार्ट 1 में हमने समझा विद्या का महत्व जीवन में, नैतिकता और चरित्र के साथ विद्या, विद्या और निर्णय लेने की क्षमता, विद्या और करियर, नेतृत्व और वित्तीय समझ। अगले सेगमेंट में हम चैप्टर 2 के पार्ट 2 में विद्या की और गहरी व्याख्या, सामाजिक प्रभाव, आत्मनिर्णय और जीवन में लागू करने के विस्तृत उपाय देखेंगे। सुनते रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैप्टर 2 में, जिसका शीर्षक है विद्या। मैं हूं आन्या और आज हम बात करेंगे ज्ञान और शिक्षा की महत्ता पर। और मैं हूं हेया। चाणक्य कहते हैं, विद्या सबसे बड़ा धन है। इस अध्याय में हम समझेंगे कि विद्या केवल किताबों का ज्ञान नहीं है बल्कि जीवन की वास्तविक समझ है। सोचिए, दुनिया में लाखों लोग हैं जिनके पास धन है, लेकिन अगर उनके पास ज्ञान नहीं है तो उनका जीवन असुरक्षित और असंतुलित है। विद्या वो शक्ति है जो व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में भी सक्षम बनाती है। चाणक्य कहते हैं, धन खो सकता है लेकिन विद्या हमेशा रहती है। ये बहुत गहरी सीख है। आइए इसे एक जीवंत उदाहरण से समझते हैं। 2 मित्र हैं, आदित्य और करण। आदित्य के पास धन है लेकिन वो अनुभव और ज्ञान से वंचित है। करण के पास सीमित संसाधन है लेकिन वो शिक्षित और बुद्धिमान है। कठिन परिस्थितियों में आदित्य हताश हो जाता है, करण अपने ज्ञान और समझ से समाधान निकालता है। ये दिखाता है कि विद्या ही असली सुरक्षा और सफलता की कुंजी है। अध्याय का अगला हिस्सा है विद्या और नैतिकता। चाणक्य कहते हैं, सच्ची विद्या नैतिकता और चरित्र के साथ होनी चाहिए। याद रखिए, केवल किताबों का ज्ञान मूर्खता पैदा कर सकता है। वास्तविक विद्या वो है जो जीवन में सुधार और उन्नति लाती है। एक उदाहरण, एक छात्र बहुत तेज है लेकिन यदि वो नैतिकता और चरित्र में कमजोर है तो वो अपने ज्ञान का दुरुपयोग कर सकता है। वहीं नैतिक और बुद्धिमान छात्र ज्ञान का सही उपयोग करता है। इसलिए विद्या केवल ज्ञान नहीं बल्कि विचार, चरित्र और व्यवहार का संयोजन है। अगला भाग है विद्या का महत्व जीवन में। 1. निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। 2. कठिन परिस्थितियों में समाधान ढूंढना आसान होता है। 3. समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा मिलती है। 4. धन और संसाधनों का सही उपयोग सीखते हैं। 5. आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास बढ़ता है। मूर्ख व्यक्ति केवल दिखावा करता है और तुरंत लाभ चाहता है। बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञान और विद्या से दीर्घकालिक लाभ प्राप्त करता है। एक उदाहरण, राहुल और निखिल 2 मित्र हैं। राहुल केवल त्वरित लाभ के पीछे भागता है, निखिल पढ़ाई, अनुभव और सीख पर ध्यान देता है। समय आने पर निखिल के पास स्थायी सफलता आती है जबकि राहुल अस्थायी लाभ में उलझा रहता है। अब हम बात करेंगे विद्या और करियर की।
चाणक्य कहते हैं, विद्या ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। किसी भी व्यवसाय, नौकरी या कार्य में विद्या और समझ होना जरूरी है। जो व्यक्ति ज्ञान के आधार पर काम करता है वो अस्थायी लाभ नहीं बल्कि स्थायी सफलता पाता है। एक उदाहरण, 2 इंजीनियर अर्जुन और मोहित। अर्जुन केवल अनुभव और कुशलता से काम करता है, मोहित केवल तकनीक सीखता है लेकिन सोचने और समझने की क्षमता नहीं रखता। अर्जुन की परियोजनाएं सफल होती हैं, मोहित को बार बार मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये दिखाता है कि विद्या केवल तकनीकी ज्ञान नहीं बल्कि समझ, योजना और नैतिक निर्णय का मेल है। अगला भाग है विद्या और नेतृत्व। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति विद्या का पालन करता है वही नेतृत्व के योग्य होता है। एक बुद्धिमान नेता केवल आदेश नहीं देता बल्कि अपने ज्ञान, अनुभव और समझ से टीम को मार्गदर्शन करता है। मूर्ख नेता केवल दिखावा और अहंकार में उलझा रहता है। एक उदाहरण, 2 प्रबंधक सीमा और प्रिया। सीमा ज्ञान और अनुभव का सही उपयोग करती है, टीम के साथ मिलकर स्ट्रैटेजी बनाती है। प्रिया केवल दिखावा करती है और निर्णय जल्दबाजी में लेती है। टीम सफलता केवल सीमा के नेतृत्व में हासिल करती है। इससे साफ है कि विद्या केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए नहीं बल्कि समाज और टीम के लिए भी महत्वपूर्ण है। अगला भाग है विद्या और वित्तीय समझ। मूर्ख व्यक्ति धन को केवल तुरंत लाभ के लिए देखता है, बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञान के आधार पर निवेश और बचत करता है। एक उदाहरण, 2 व्यापारी राज और दीपक। राज केवल त्वरित लाभ के पीछे भागता है, दीपक अपने ज्ञान और अनुभव से निवेश करता है। समय आने पर दीपक आर्थिक रूप से स्थिर और सफल होता है, राज अस्थायी लाभ में उलझा रहता है। विद्या का मतलब केवल शिक्षा नहीं बल्कि सही सोच और योजना भी है। अगला भाग है विद्या और समस्याओं का समाधान। चाणक्य कहते हैं, विद्या समस्या को पहचानने और हल करने की कला है। मूर्ख व्यक्ति समस्या से डरता है या भागता है, बुद्धिमान व्यक्ति स्थिति का विश्लेषण करता है और समाधान खोजता है। एक उदाहरण, 2 सहकर्मी आयुष और समीर। आयुष समस्याओं से भागता है, समीर उन्हें विश्लेषण कर हल करता है। समीर की बुद्धिमानी टीम को भी लाभ पहुंचाती है। इससे स्पष्ट है कि विद्या केवल ज्ञान नहीं बल्कि सोचने, समझने और समाधान निकालने की क्षमता है। इस पार्ट 1 में हमने समझा विद्या का महत्व जीवन में, नैतिकता और चरित्र के साथ विद्या, विद्या और निर्णय लेने की क्षमता, विद्या और करियर, नेतृत्व और वित्तीय समझ। अगले सेगमेंट में हम चैप्टर 2 के पार्ट 2 में विद्या की और गहरी व्याख्या, सामाजिक प्रभाव, आत्मनिर्णय और जीवन में लागू करने के विस्तृत उपाय देखेंगे। सुनते रहिए। नमस्कार दोस्तों, हम चैप्टर 2 के पार्ट 3 में आपका स्वागत करते हैं। पिछले भाग में हमने विद्या का सामाजिक प्रभाव, आत्मनिर्णय, विपरीत परिस्थितियों में व्यवहार और आर्थिक निर्णय देखे। अब हम बात करेंगे विद्या और मानसिक विकास। चाणक्य कहते हैं, विद्या से व्यक्ति का मन विकसित होता है और विवेकशील बनता है। मूर्ख व्यक्ति केवल बाहरी चीजों पर ध्यान देता है, बुद्धिमान व्यक्ति मानसिक शक्ति, चिंतन और विश्लेषण को बढ़ाता है। एक उदाहरण, 2 छात्र अर्पित और दीपिका। अर्पित केवल परीक्षा की तैयारी करता है बिना सोच विचार। दीपिका पढ़ाई के साथ सोच विचार, विश्लेषण और समीक्षा करती है। दीपिका का मानसिक विकास तेज होता है और वो विभिन्न परिस्थितियों में सफल रहती है। इससे स्पष्ट है कि विद्या केवल ज्ञान नहीं बल्कि मस्तिष्क की क्षमता, चिंतन और सोच को भी विकसित करती है। अगला भाग है विद्या और नेतृत्व कौशल। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति विद्या से सुसज्जित है वही नेतृत्व कर सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति केवल आदेश नहीं देता, वो परिस्थिति, टीम और परिणाम को समझकर रणनीति बनाता है। एक उदाहरण, 2 प्रबंधक सीमा और राकेश। सीमा अपने ज्ञान और अनुभव से टीम को मार्गदर्शन देती है। राकेश केवल अहंकार और दिखावे में उलझा रहता है। टीम की सफलता केवल सीमा के नेतृत्व में सुनिश्चित होती है। इससे पता चलता है कि विद्या और नेतृत्व कौशल एक दूसरे के पूरक हैं। अगला हिस्सा है विद्या और समस्याओं का समाधान। चाणक्य कहते हैं, विद्या समस्या को समझने, विश्लेषण करने और हल निकालने की शक्ति है। मूर्ख व्यक्ति समस्या से डरता है या भागता है, बुद्धिमान व्यक्ति समाधान निकालने के लिए सोचता और योजना बनाता है। एक उदाहरण, 2 सहकर्मी आयुष और समीर। आयुष समस्याओं से भागता है, समीर उन्हें विश्लेषण कर हल करता है। समीर की बुद्धिमानी टीम को लाभ पहुंचाती है। इससे स्पष्ट है कि विद्या केवल ज्ञान नहीं बल्कि सोचने, समझने और समाधान निकालने की क्षमता है। अगला भाग है विद्या और आत्मविश्वास। चाणक्य कहते हैं, सच्चा आत्मविश्वास विद्या से आता है। मूर्ख व्यक्ति असुरक्षित और अनिश्चित रहता है, बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञान और अनुभव के आधार पर निर्णय करता है और आत्मविश्वास रखता है। एक उदाहरण, 2 छात्राएं साइना और प्राची। साइना केवल दिखावे और दूसरों के प्रभाव में काम करती है। प्राची विद्या और अनुभव से निर्णय लेती है और आत्मविश्वासी बनती है।
इससे स्पष्ट है कि विद्या केवल ज्ञान नहीं बल्कि स्वयं पर विश्वास और निर्णय क्षमता भी देती है। इस पार्ट 3 में हमने समझा मानसिक विकास और चिंतन क्षमता, नेतृत्व कौशल, समस्याओं का समाधान, आत्मविश्वास। अगले सेगमेंट में हम चैप्टर 2 के पार्ट 4 में विद्या के अंतिम उपयोग, जीवन में लागू करने के तरीके और गहन उदाहरण देखेंगे। सुनते रहिए। नमस्कार दोस्तों, हम चैप्टर 2 के अंतिम भाग में आपका स्वागत करते हैं। पिछले भागों में हमने विद्या का सामाजिक प्रभाव, मानसिक विकास, नेतृत्व कौशल, समस्याओं का समाधान और आत्मविश्वास पर चर्चा की। अब हम बात करेंगे विद्या का अंतिम उपयोग और जीवन में लागू करने के तरीके। चाणक्य कहते हैं, विद्या केवल सीखने के लिए नहीं बल्कि जीवन सुधारने और समाज में योगदान देने के लिए है। मूर्ख व्यक्ति ज्ञान को केवल दिखावे या स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करता है। बुद्धिमान व्यक्ति विद्या का उपयोग अपने और दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए करता है। एक उदाहरण, 2 समाजसेवी अनिकेत और राहुल। राहुल केवल दिखावे के लिए शिक्षा हासिल करता है। अनिकेत अपने ज्ञान और अनुभव से गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य सुधारता है। अनिकेत का विद्या उपयोग वास्तविक और स्थायी प्रभाव पैदा करता है। अगला हिस्सा है विद्या और निर्णय लेने की कला। चाणक्य कहते हैं, सही निर्णय केवल अनुभव, ज्ञान और विवेक से आता है। मूर्ख व्यक्ति तत्काल लाभ, अहंकार और लालच के आधार पर निर्णय लेता है। बुद्धिमान व्यक्ति तथ्यों, अनुभव और संभावित परिणामों का मूल्यांकन करके निर्णय लेता है। एक उदाहरण, 2 व्यापारी नीलेश और करण। नीलेश केवल लाभ की चिंता करता है, अक्सर नुकसान में फंसता है। करण योजना, अनुभव और बुद्धिमानी से निवेश करता है। इसका परिणाम करण स्थायी रूप से आर्थिक रूप से सफल होता है। ये दिखाता है कि विद्या केवल ज्ञान नहीं बल्कि सही निर्णय लेने की क्षमता है। अगला भाग है विद्या और नैतिकता का अनुप्रयोग। चाणक्य कहते हैं, नैतिकता और विद्या का संतुलन जीवन में स्थायी सफलता देता है। मूर्ख व्यक्ति नैतिकता की अनदेखी करता है। बुद्धिमान व्यक्ति नैतिकता के आधार पर ज्ञान का सही उपयोग करता है। एक उदाहरण, 2 डॉक्टर आयुष और संजीव। आयुष केवल लाभ की चिंता करता है, संजीव नैतिकता और विद्या का पालन करता है और समाज में सम्मान पाता है। इससे स्पष्ट है कि विद्या का असली मूल्य केवल ज्ञान नहीं बल्कि चरित्र और नैतिकता में है। अगला हिस्सा है विद्या और जीवन में स्थायी सफलता। चाणक्य कहते हैं, विद्या से व्यक्ति न केवल धन और प्रतिष्ठा बल्कि मानसिक और सामाजिक स्थिरता प्राप्त करता है। मूर्ख व्यक्ति अस्थायी लाभ के पीछे भागता है। बुद्धिमान व्यक्ति विद्या और अनुभव के आधार पर दीर्घकालिक सफलता पाता है। एक उदाहरण है, 2 छात्र श्रुति और माया। श्रुति केवल परीक्षा में सफलता चाहती है, माया विद्या के अभ्यास और नैतिकता के आधार पर सोचती है। समय आने पर माया स्थायी सफलता प्राप्त करती है। इससे स्पष्ट है कि विद्या केवल ज्ञान नहीं बल्कि संकल्प, नैतिकता और योजना भी है। अंतिम भाग है विद्या के जीवन में अनुप्रयोग के उपाय। 1. हर निर्णय सोच समझ कर लें। 2. अनुभव और सीख का सम्मान करें। 3. समय का सदुपयोग करें। 4. नैतिकता और चरित्र बनाए रखें। 5. दूसरों के जीवन में योगदान देने के लिए विद्या का उपयोग करें। इन सिद्धांतों का पालन करके आप अपने जीवन को स्थायी रूप से सफल और समाज में सम्मानित बना सकते हैं। दोस्तों, इस अध्याय में हमने विस्तार से देखा विद्या का महत्व जीवन में, नैतिकता और चरित्र के साथ विद्या, मानसिक विकास और नेतृत्व कौशल, समस्याओं का समाधान और आत्मविश्वास, जीवन में विद्या के वास्तविक अनुप्रयोग। अब आप चैप्टर 2 से सीखकर अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। विद्या केवल ज्ञान नहीं बल्कि समझ, निर्णय, नैतिकता और अनुभव का संगम है। धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ इस ज्ञानवर्धक यात्रा में बने रहने के लिए। अगले अध्याय में हम चाणक्य की धन और संपत्ति नीति पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सुनते रहिए और सीखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैप्टर 3 में, जिसका शीर्षक है धन और संपत्ति नीति। मैं हूं आन्या और आज हम सीखेंगे धन की समझ और उसका बुद्धिमानी से उपयोग। और मैं हूं रिया। चाणक्य कहते हैं, धन जीवन की सेवा में है, अन्यथा वह बोझ बन जाता है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि धन केवल अर्जन का विषय नहीं बल्कि प्रबंधन, निवेश और नैतिक उपयोग का विषय है। सोचिए, बहुत से लोग धन कमाते हैं लेकिन उसे सही तरह से खर्च या निवेश नहीं कर पाते। फिर चाहे उनकी आमदनी कितनी भी हो, वे आर्थिक रूप से असुरक्षित रहते हैं। चाणक्य कहते हैं, सही नीति और विवेक के बिना धन नष्ट हो जाता है। आइए इसे एक जीवन उदाहरण से समझते हैं। 2 व्यापारी अमित और रोहित। अमित केवल त्वरित लाभ पर ध्यान देता है और बिना योजना निवेश करता है। रोहित योजना,
अनुभव और विवेक से निवेश करता है। अमित बार बार नुकसान में फंसता है। रोहित धीरे धीरे स्थिर और संपन्न बनता है। ये दिखाता है कि धन अर्जन से ज्यादा उसका प्रबंधन महत्वपूर्ण है। अगला भाग है धन का सही निवेश और उपयोग। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति धन को बुद्धिमानी से निवेश करता है वह स्थायी समृद्धि प्राप्त करता है। मूर्ख व्यक्ति तुरंत लाभ और लालच के पीछे भागता है। बुद्धिमान व्यक्ति योजना, जोखिम और दीर्घकालिक परिणामों पर ध्यान देता है। एक उदाहरण, दो निवेशक नीलेश और संजय। नीलेश बिना योजना निवेश करता है, संजय शोध, अनुभव और जोखिम मूल्यांकन करके निवेश करता है। संजय समय आने पर स्थायी रूप से लाभ प्राप्त करता है। ये दिखाता है कि धन केवल कमाने का नहीं बल्कि सही निवेश और बुद्धिमानी से प्रबंधन का विषय है। अगला हिस्सा है धन और नैतिकता। चाणक्य कहते हैं, धन यदि नैतिकता और नियम के साथ ना हो तो वह विनाश लाता है। मूर्ख व्यक्ति केवल लाभ की चिंता करता है। बुद्धिमान व्यक्ति धन को नैतिकता और नियम के साथ अर्जित करता है। एक उदाहरण, दो व्यापारी अरविंद और मोहित। अरविंद सिर्फ लाभ के लिए अनुचित मार्ग अपनाता है, मोहित नैतिकता और नियमों का पालन करता है और समाज में सम्मान पाता है। इससे स्पष्ट है कि धन का असली मूल्य नैतिक और बुद्धिमानीपूर्ण उपयोग में है। अगला भाग है धन और समय का प्रबंधन। चाणक्य कहते हैं, समय और धन का सही उपयोग ही स्थायी सफलता देता है। मूर्ख व्यक्ति समय और धन दोनों का बर्बाद करता है। बुद्धिमान व्यक्ति योजना, अनुसूची और प्राथमिकता के अनुसार कार्य करता है। एक उदाहरण, दो मित्र सौरभ और निशा। सौरभ समय और धन की कद्र नहीं करता, निशा समय और धन का सही उपयोग करके स्थिर और सफल होती है। इससे स्पष्ट है कि धन और समय दोनों का सही प्रबंधन जीवन में स्थिरता लाता है। अगला हिस्सा है धन और निवेश का विवेकपूर्ण तरीका। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति जोखिम, लाभ और आवश्यकता का मूल्यांकन करता है वही सुरक्षित निवेश करता है। मूर्ख व्यक्ति केवल दिखावे या लालच के लिए निवेश करता है। बुद्धिमान व्यक्ति अध्ययन, सलाह और अनुभव के आधार पर निर्णय लेता है। एक उदाहरण, दो निवेशक राहुल और दीपक। राहुल केवल बड़ी रकम निवेश करता है बिना योजना के। दीपक छोटे छोटे कदम और बुद्धिमानी से निवेश करता है। दीपक समय आने पर स्थायी रूप से लाभ प्राप्त करता है। इससे स्पष्ट है कि धन केवल अर्जन का विषय नहीं, समझ और योजना का विषय है। अगला भाग है धन और सामाजिक जिम्मेदारी। चाणक्य कहते हैं, संपत्ति का वास्तविक मूल्य तब है जब वह समाज और मानवता के लिए उपयोग में आती है। मूर्ख व्यक्ति केवल व्यक्तिगत लाभ सोचता है। बुद्धिमान व्यक्ति धन का उपयोग समाज, परिवार और जरूरतमंदों की भलाई के लिए करता है। इससे स्पष्ट है कि धन का असली मूल्य सामाजिक और नैतिक उपयोग में है। इस पार्ट 1 में हमने देखा धन का महत्व और उसका प्रबंधन, निवेश और लाभ का विवेकपूर्ण तरीका, धन और नैतिकता, समय और धन का प्रबंधन, सामाजिक जिम्मेदारी। अगले सेगमेंट में हम चैप्टर 3 के पार्ट 2 में धन की वृद्धि, संरक्षण, जोखिम प्रबंधन और जीवन में लागू करने के विस्तृत उदाहरण देखेंगे। सुनते रहिए। नमस्कार दोस्तों, हम चैप्टर 3 के पार्ट 2 में आपका स्वागत करते हैं। पिछले भाग में हमने देखा धन का महत्व, निवेश, नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी। अब हम बात करेंगे धन की वृद्धि और संरक्षण। चाणक्य कहते हैं, धन केवल कमाना ही नहीं बल्कि उसे सुरक्षित रखना और बढ़ाना भी आवश्यक है। मूर्ख व्यक्ति धन अर्जित करके तुरंत खर्च कर देता है। बुद्धिमान व्यक्ति उसे निवेश, बचत और सुरक्षा के लिए योजना बनाता है। एक उदाहरण, दो व्यापारी अजय और निखिल। अजय सभी पैसे तुरंत खर्च करता है। निखिल अपने धन का एक हिस्सा निवेश और बचत करता है। समय आने पर निखिल वित्तीय रूप से सुरक्षित और संपन्न बन जाता है। इससे स्पष्ट है कि धन का संरक्षण और बढ़ोतरी दोनों ही बुद्धिमानी की निशानी है। अगला हिस्सा, धन का विवेकपूर्ण उपयोग। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति धन को समझदारी और विवेक के साथ खर्च करता है वही स्थायी समृद्धि पाता है। मूर्ख व्यक्ति केवल भावनाओं और लालच के अनुसार धन खर्च करता है। बुद्धिमान व्यक्ति योजना, आवश्यकता और लाभ के आधार पर खर्च करता है। एक उदाहरण, दो मित्र दीपक और सुमित। दीपक त्वरित इच्छा के अनुसार धन खर्च करता है। सुमित आवश्यकताओं, भविष्य और निवेश को ध्यान में रखकर खर्च करता है। सुमित के पास समय आने पर स्थायी लाभ रहता है। अगला भाग, धन और जोखिम प्रबंधन। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति संभावित जोखिम का मूल्यांकन करता है वही सुरक्षित निवेश करता है। मूर्ख व्यक्ति जोखिम को अनदेखा करता है या केवल लालच के लिए जोखिम उठाता है।
बुद्धिमान व्यक्ति शोध, अनुभव और परामर्श के आधार पर जोखिम लेता है। अगला भाग, धन और भविष्य की योजना। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति धन को भविष्य के लिए सुरक्षित करता है वही स्थिर और सफल बनता है। मूर्ख व्यक्ति केवल वर्तमान लाभ सोचता है। बुद्धिमान व्यक्ति भविष्य की आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार धन का प्रबंधन करता है। अगला भाग, धन और सामाजिक दायित्व। चाणक्य कहते हैं, संपत्ति का असली मूल्य तब है जब उसका उपयोग समाज और मानवता के लिए हो। अगला हिस्सा, धन और नैतिक व्यवहार। चाणक्य कहते हैं, धन का असली मूल्य नैतिक और विवेकपूर्ण उपयोग में है। इस पार्ट 2 में हमने देखा धन की वृद्धि और संरक्षण, विवेकपूर्ण उपयोग और निवेश, जोखिम प्रबंधन, भविष्य की योजना, सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी। अगले सेगमेंट में हम चैप्टर 3 के पार्ट 3 में धन और व्यक्तित्व विकास, बुद्धिमानी से प्रबंधन, व्यावहारिक उदाहरण और जीवन में लागू करने के तरीके देखेंगे। सुनते रहिए। नमस्कार दोस्तों, हम चैप्टर 3 के पार्ट 3 में आपका स्वागत करते हैं। पिछले भाग में हमने धन की वृद्धि, संरक्षण, विवेकपूर्ण उपयोग, निवेश, जोखिम प्रबंधन और सामाजिक जिम्मेदारी पर चर्चा की। अब हम बात करेंगे धन और व्यक्तित्व विकास। चाणक्य कहते हैं, धन व्यक्ति का चरित्र और सोच भी प्रदर्शित करता है। मूर्ख व्यक्ति केवल धन के पीछे भागता है, लेकिन उसका व्यक्तित्व और मानसिक संतुलन कमजोर रहता है। बुद्धिमान व्यक्ति धन का उपयोग अपने व्यक्तित्व, सोच और समाज में योगदान बढ़ाने के लिए करता है। एक उदाहरण, 2 व्यक्ति, आदित्य और करण। आदित्य केवल धन अर्जित करता है, लेकिन अहंकारी और असंयमी है। करण विद्या, नैतिकता और बुद्धिमानी के साथ धन का उपयोग करता है। समय आने पर करण सम्मानित और संतुलित जीवन जीता है। इससे स्पष्ट है कि धन केवल व्यक्तिगत सुख का साधन नहीं, बल्कि व्यक्तित्व और समाज में योगदान का माध्यम भी है। अगला हिस्सा, धन और बुद्धिमानी से प्रबंधन। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति धन को विवेकपूर्ण तरीके से प्रबंधित करता है वही स्थायी समृद्धि पाता है। मूर्ख व्यक्ति त्वरित लाभ और लालच के लिए निर्णय लेता है। बुद्धिमान व्यक्ति योजना, विवेक और अनुभव के आधार पर निर्णय लेता है। दीपक का धन धीरे धीरे बढ़ता है, जोखिम को नियंत्रित करता है। दीपक का धन स्थायी रूप से बढ़ता है, नरेश बार बार हानि में फंसता है। अगला भाग, धन और सामाजिक प्रभाव। चाणक्य कहते हैं, धन का असली मूल्य तब है जब वो समाज और मानवता के लिए उपयोग में आता है। मूर्ख व्यक्ति केवल व्यक्तिगत लाभ देखता है। बुद्धिमान व्यक्ति शिक्षा, स्वास्थ्य और जरूरतमंदों के लिए धन का उपयोग करता है। एक उदाहरण, 2 समाजसेवी अनिकेत और राहुल। राहुल केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए काम करता है। अनिकेत अपने धन से समाज में शिक्षा और स्वास्थ्य सुधार करता है। समाज में अनिकेत का सम्मान बढ़ता है। अगला हिस्सा, धन और नैतिक व्यवहार। चाणक्य कहते हैं, धन का असली मूल्य नैतिक और विवेकपूर्ण उपयोग में है। मूर्ख व्यक्ति लालच और स्वार्थ के लिए धन अर्जित करता है। बुद्धिमान व्यक्ति विद्या, नैतिकता और समझ के साथ धन अर्जित करता है। एक उदाहरण, 2 व्यापारी अरविंद और मोहित। अरविंद अनुचित तरीके से धन अर्जित करता है। मोहित नैतिक और बुद्धिमानी पूर्ण तरीके से अर्जित करता है। मोहित समाज में सम्मान पाता है और स्थायी रूप से संपन्न रहता है। अगला भाग, धन और आत्मनिर्णय। चाणक्य कहते हैं, धन केवल अर्जित करना नहीं, बल्कि उसका विवेकपूर्ण उपयोग करना ही सच्ची बुद्धिमानी है। मूर्ख व्यक्ति केवल बाहरी दबाव और लालच के आधार पर निर्णय लेता है। बुद्धिमान व्यक्ति अपने विवेक और अनुभव के आधार पर निर्णय करता है। एक उदाहरण, 2 मित्र साइना और प्राची। साइना केवल दूसरों के प्रभाव में धन का उपयोग करती है। प्राची योजना, अनुभव और नैतिकता के साथ धन का उपयोग करती है। समय आने पर प्राची स्थिर और सफल बनती है। इस पार्ट 3 में हमने देखा धन और व्यक्तित्व विकास, बुद्धिमानी से प्रबंधन, सामाजिक प्रभाव और नैतिक व्यवहार, आत्मनिर्णय और स्थायी सफलता। अगले सेगमेंट में हम चैप्टर 3 के पार्ट 4 में धन की अंतिम नीति, जीवन में लागू करने के तरीके और गहन उदाहरण देखेंगे। सुनते रहिए। नमस्कार दोस्तों, हम चैप्टर 3 के अंतिम भाग में आपका स्वागत करते हैं। पिछले भागों में हमने देखा धन का महत्व, निवेश, संरक्षण, जोखिम प्रबंधन, व्यक्तित्व और नैतिक उपयोग। अब हम बात करेंगे धन की अंतिम नीति और जीवन में लागू करने के तरीके। चाणक्य कहते हैं, धन का वास्तविक मूल्य तब है जब वह ज्ञान, नैतिकता और विवेक के साथ अर्जित और उपयोग किया जाए। मूर्ख व्यक्ति केवल लाभ के पीछे भागता है। बुद्धिमान व्यक्ति अपने धन को शिक्षा, परिवार, समाज और भविष्य के लिए बुद्धिमानी से नियोजित करता है। एक उदाहरण, 2 व्यवसायी अरुण और अनिकेत। अरुण केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए कार्य करता है। अनिकेत धन का उपयोग परिवार की सुरक्षा, समाज की भलाई और भविष्य की योजना के लिए करता है।
अनिकेत स्थायी रूप से सुरक्षित और सम्मानित बनता है। अगला हिस्सा धन और दीर्घकालिक सफलता। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति धन का अर्जन और उपयोग सोच समझ कर करता है, वही स्थायी समृद्धि प्राप्त करता है। मूर्ख व्यक्ति त्वरित लाभ और लालच में फंस जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति योजना, अनुभव और नैतिकता के साथ कार्य करता है। एक उदाहरण, 2 कर्मचारी, नरेश और मयूर। नरेश केवल आज की जरूरत और सुख के लिए धन का उपयोग करता है। मयूर भविष्य के लिए निवेश, बचत और योजना बनाकर धन का उपयोग करता है। समय आने पर मयूर स्थायी रूप से सफल और संपन्न बनता है। अगला भाग, धन और सामाजिक जिम्मेदारी। चाणक्य कहते हैं, संपत्ति का वास्तविक मूल्य तब है जब उसका उपयोग समाज और मानवता के लिए हो। मूर्ख व्यक्ति केवल व्यक्तिगत लाभ सोचता है। बुद्धिमान व्यक्ति धन का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और जरूरतमंदों की भलाई के लिए करता है। एक उदाहरण, 2 समाजसेवी, दीपक और राहुल। राहुल केवल अपने लाभ के लिए कार्य करता है। दीपक समाज में शिक्षा और स्वास्थ्य सुधारने के लिए धन का उपयोग करता है। समाज में दीपक का सम्मान बढ़ता है। अगला हिस्सा, धन और नैतिकता। चाणक्य कहते हैं, धन का असली मूल्य नैतिक और विवेकपूर्ण उपयोग में है। मूर्ख व्यक्ति केवल लालच और स्वार्थ के लिए धन अर्जित करता है। बुद्धिमान व्यक्ति विद्या, नैतिकता और समझ के साथ धन अर्जित करता है। एक उदाहरण, 2 व्यापारी, अरविंद और मोहित। अरविंद अनुचित तरीके से धन अर्जित करता है। मोहित नैतिक और बुद्धिमानीपूर्ण तरीके से अर्जित करता है। मोहित समाज में सम्मान पाता है और स्थायी रूप से संपन्न रहता है। अगला भाग, धन और आत्मनिर्णय। चाणक्य कहते हैं, धन केवल अर्जित करना ही नहीं, बल्कि उसका विवेकपूर्ण उपयोग करना ही सच्ची बुद्धिमानी है। मूर्ख व्यक्ति बाहरी दबाव और लालच के आधार पर निर्णय लेता है। बुद्धिमान व्यक्ति अपने विवेक और अनुभव के आधार पर निर्णय करता है। एक उदाहरण, 2 मित्र, साइना और प्राची। साइना केवल दूसरों के प्रभाव में धन का उपयोग करती है। प्राची योजना, अनुभव और नैतिकता के साथ धन का उपयोग करती है। समय आने पर प्राची स्थिर और सफल बनती है। इस पार्ट 4 में हमने देखा धन की अंतिम नीति, दीर्घकालिक सफलता, सामाजिक जिम्मेदारी, नैतिकता और आत्मनिर्णय। चैप्टर 3 अब पूरा हुआ। आपने सीखा कि धन केवल कमाने का विषय नहीं, बल्कि नियोजन, नैतिक उपयोग और स्थायी सफलता का साधन है। धन का सही उपयोग न केवल आपके जीवन को सुरक्षित और सफल बनाता है, बल्कि समाज में भी स्थायी प्रभाव छोड़ता है। अगला अध्याय हम देखेंगे सर्वोच्च नेतृत्व और राजनीति की नीति, चैप्टर 4। इसमें चाणक्य के नेतृत्व और राजनीति के गहन नियमों का विस्तार से वर्णन होगा। सुनते रहिए और सीखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैप्टर 4 में, जिसका शीर्षक है नेतृत्व और राजनीति नीति। मैं हूं आन्या और आज हम जानेंगे चाणक्य के नेतृत्व और राजनीति के नियम। और मैं हूं रिया। चाणक्य कहते हैं, सच्चा नेता वही है जो विवेक, धैर्य और नीति के साथ समाज और राष्ट्र का मार्गदर्शन करता है। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि नेतृत्व केवल शक्ति का विषय नहीं, बल्कि धैर्य, बुद्धिमानी और रणनीति का विषय है। सोचिए, बहुत से लोग पद और शक्ति पा लेते हैं, लेकिन नेतृत्व नहीं कर पाते। सच्चा नेता वही है जो परिस्थिति का मूल्यांकन कर निर्णय ले, समाज और राज्य का हित देखे। चाणक्य कहते हैं, नेतृत्व केवल आदेश देने का नाम नहीं है, बल्कि लोगों का मार्गदर्शन और नीति का संचालन है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। 2 राजा, अर्जुन और विक्रम। अर्जुन केवल शक्ति और डर के जरिए शासन करता है। विक्रम नीति, विवेक और जनता के हित के आधार पर निर्णय करता है। अर्जुन के राज्य में असंतोष और संघर्ष बढ़ते हैं। विक्रम के राज्य में शांति, विकास और स्थिरता होती है। ये दिखाता है कि सच्चा नेतृत्व नीति और बुद्धिमानी से आता है। अगला भाग है नेतृत्व और निर्णय क्षमता। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति परिस्थितियों का विश्लेषण करता है और सही निर्णय लेता है, वही सच्चा नेता है। मूर्ख नेता केवल भावनाओं और अहंकार में निर्णय लेता है। बुद्धिमान नेता तथ्यों, अनुभव और परिणामों का मूल्यांकन कर निर्णय लेता है। एक उदाहरण, 2 सेनापति, अर्जुन और रोहित। अर्जुन केवल क्रोध और भावना में निर्णय करता है। रोहित रणनीति, जानकारी और अनुभव से निर्णय लेता है। रोहित की सेना सुरक्षित और सफल रहती है। इससे स्पष्ट है कि नेतृत्व केवल पद नहीं, बल्कि निर्णय क्षमता और विवेक है। अगला हिस्सा है नेतृत्व और अनुशासन।
चाणक्य कहते हैं, अनुशासन और नियम के बिना शक्ति विनाश की ओर बढ़ती है। मूर्ख नेता नियमों और अनुशासन की अवहेलना करता है। बुद्धिमान नेता स्वयं अनुशासित रहता है और जनता में अनुशासन लाता है। एक उदाहरण, 2 शिक्षक, सीमा और रोहन। सीमा नियम और अनुशासन से टीम का नेतृत्व करती है। रोहन केवल आदेश देता है, अनुशासन का पालन नहीं कराता। सीमा की टीम अधिक सफल और संगठित रहती है। इससे स्पष्ट है कि नेतृत्व केवल शक्ति नहीं, अनुशासन और नियम का पालन भी है। अगला भाग है नेतृत्व और नैतिकता। चाणक्य कहते हैं, नेता का चरित्र और नैतिकता उसकी स्थायी सफलता का आधार है। मूर्ख नेता केवल स्वार्थ और लालच में कार्य करता है। बुद्धिमान नेता नैतिकता और न्याय के आधार पर कार्य करता है। एक उदाहरण, 2 राजा, अंशुल और मयूर। अंशुल केवल लाभ और सत्ता के लिए कार्य करता है। मयूर न्याय, नीति और नैतिकता के साथ शासन करता है। मयूर का राज्य स्थिर और समृद्ध बनता है। अगला हिस्सा है नेतृत्व और रणनीति। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार रणनीति बनाता है वही सच्चा नेता है। मूर्ख नेता बिना योजना और सोच के निर्णय लेता है। बुद्धिमान नेता स्थिति, समय और संभावित परिणामों के अनुसार रणनीति बनाता है। एक उदाहरण, 2 सेनापति दीपक और रोहित। दीपक केवल शक्ति और संख्या पर भरोसा करता है। रोहित परिस्थिति, मौसम और दुश्मन की क्षमता का मूल्यांकन करता है। रोहित की रणनीति सफल होती है और उसका नेतृत्व सम्मानित होता है। इस पार्ट 1 में हमने देखा सच्चा नेतृत्व और नीति, निर्णय क्षमता, अनुशासन और नैतिकता, रणनीति और स्थायी सफलता। अगले सेगमेंट में हम चैप्टर 4 के पार्ट 2 में नेतृत्व और राजनीति में लोगों का प्रबंधन, संचार कौशल और व्यावहारिक उदाहरण देखेंगे। सुनते रहिए। नमस्कार दोस्तों, हम चैप्टर 4 के पार्ट 2 में आपका स्वागत करते हैं। पिछले भाग में हमने देखा सच्चा नेतृत्व, निर्णय क्षमता, अनुशासन, नैतिकता और रणनीति। अब हम बात करेंगे नेतृत्व और लोगों का प्रबंधन। चाणक्य कहते हैं, नेता वही सफल होता है जो अपने लोगों को समझे और उनका सही मार्गदर्शन करे। मूर्ख नेता केवल आदेश देता है, लोगों की भावनाओं और क्षमताओं की अनदेखी करता है। बुद्धिमान नेता लोगों की मानसिकता, ताकत और कमजोरियों को समझकर निर्णय लेता है। एक उदाहरण, 2 नेता अंशुल और मयंक। अंशुल केवल शक्ति और डर से लोगों को नियंत्रित करता है। मयंक कर्मचारियों की आवश्यकताओं और क्षमताओं के अनुसार उन्हें मार्गदर्शन देता है। मयंक की टीम अधिक सफल और संतुष्ट रहती है। अगला हिस्सा नेतृत्व और संचार कौशल। चाणक्य कहते हैं, सफल नेता वही है जो स्पष्ट, समझदार और प्रेरक ढंग से संवाद करता है। मूर्ख नेता केवल आदेश देता है और अपनी बात समझाने में विफल रहता है। बुद्धिमान नेता सही शब्दों और दृष्टिकोण से लोगों को समझाता और प्रेरित करता है। एक उदाहरण, 2 शिक्षक, सीमा और रोहन। सीमा अपनी टीम से संवाद करती है, समस्या सुनती है और समाधान बताती है। रोहन केवल हुक्म देता है। सीमा की टीम अधिक संगठित और सफल रहती है। अगला भाग, नेतृत्व और समस्या समाधान। चाणक्य कहते हैं, सच्चा नेता वही है जो कठिन परिस्थितियों में समाधान निकाल सके। मूर्ख नेता समस्याओं से डरता है या उन्हें टालता है। बुद्धिमान नेता परिस्थितियों का मूल्यांकन कर रणनीति बनाता है और समाधान करता है। एक उदाहरण, 2 प्रबंधक आयुष और समीर। आयुष समस्या से भागता है, समीर समस्या का विश्लेषण करता है और टीम के साथ मिलकर समाधान करता है। समीर का नेतृत्व सम्मान और सफलता लाता है। अगला हिस्सा, नेतृत्व और विश्वास। चाणक्य कहते हैं, नेता वही सफल होता है जिस पर लोग विश्वास करें। मूर्ख नेता केवल शक्ति और डर से शासन करता है। बुद्धिमान नेता लोगों के विश्वास और सहयोग से नेतृत्व करता है। एक उदाहरण, 2 नेता अर्जुन और विक्रम। अर्जुन केवल आदेश देता है, विक्रम जनता के विश्वास और सहयोग से निर्णय लेता है। विक्रम का शासन स्थिर और सम्मानित रहता है। अगला हिस्सा, नेतृत्व और प्रेरणा। चाणक्य कहते हैं, सच्चा नेता लोगों को अपने कार्य में प्रेरित करता है और उनकी क्षमता बढ़ाता है। मूर्ख नेता केवल आदेश देता है। बुद्धिमान नेता कार्य के महत्व और उद्देश्य को समझाकर लोगों को प्रेरित करता है। एक उदाहरण, 2 प्रबंधक सीमा और राकेश। सीमा अपनी टीम को प्रेरित करती है, राकेश केवल दबाव डालता है। सीमा की टीम उत्साहित और उत्पादक रहती है। इस पार्ट 2 में हमने देखा लोगों का प्रबंधन, संचार कौशल, समस्या समाधान, विश्वास और प्रेरणा। अगले सेगमेंट में हम चैप्टर 4 के पार्ट 3 में राजनीति में शक्ति, रणनीति, गुप्त नीतियां और व्यावहारिक उदाहरण देखेंगे। सुनते रहिए। नमस्कार दोस्तों, हम चैप्टर 4 के पार्ट 3 में आपका स्वागत करते हैं। पिछले भाग में हमने देखा नेतृत्व में लोगों का प्रबंधन, संचार कौशल, समस्या समाधान और प्रेरणा। अब हम बात करेंगे
राजनीति में शक्ति और रणनीति। चाणक्य कहते हैं, सच्चा नेता वही है जो शक्ति का सही उपयोग करे और रणनीति के साथ अपने लक्ष्य प्राप्त करे। मूर्ख नेता शक्ति का उपयोग केवल अपने स्वार्थ और अहंकार के लिए करता है। बुद्धिमान नेता शक्ति का उपयोग नीति, न्याय और समाज के हित के लिए करता है। एक उदाहरण, दो राजा अर्जुन और विक्रम। अर्जुन केवल अपनी शक्ति दिखाने के लिए निर्णय लेता है। विक्रम परिस्थिति और जनता के हित को ध्यान में रखकर रणनीति बनाता है। विक्रम का राज्य स्थिर और समृद्ध रहता है। अगला हिस्सा, गुप्त नीतियां और चालाकी। चाणक्य कहते हैं कि नेता को समय और परिस्थिति के अनुसार गुप्त नीति और चालाकी अपनानी चाहिए। मूर्ख नेता अपनी चालाकी और योजना का सही समय नहीं समझता। बुद्धिमान नेता स्थिति, दुश्मन और संसाधनों के अनुसार रणनीति अपनाता है। एक उदाहरण, दो सेनापति दीपक और रोहित। दीपक अपनी चालाकी तुरंत और अति उत्साह में लागू करता है। रोहित समय, परिस्थिति और विरोधियों का विश्लेषण करके चालाकी का उपयोग करता है। रोहित की योजना सफल और स्थायी रहती है। अगला भाग है राजनीति में मित्र और शत्रु का प्रबंधन। चाणक्य कहते हैं, सफल नेता वही है जो मित्र और शत्रु दोनों का विवेकपूर्ण प्रबंधन करता है। मूर्ख नेता केवल मित्रों पर भरोसा करता है और शत्रुओं को नजरअंदाज करता है। बुद्धिमान नेता मित्रों और शत्रुओं का मूल्यांकन कर रणनीति बनाता है। एक उदाहरण, दो राजा अंशुल और मयंक। अंशुल केवल मित्रों के अनुसार निर्णय करता है। मयंक मित्रों का समर्थन और शत्रुओं की चाल को समझकर निर्णय करता है। मयंक का शासन सुरक्षित और सम्मानित रहता है। अगला हिस्सा, राजनीति में समय और अवसर का मूल्यांकन। चाणक्य कहते हैं कि सही समय और अवसर का उपयोग ही सफलता की कुंजी है। मूर्ख नेता अवसर और समय की अनदेखी करता है। बुद्धिमान नेता समय और अवसर का सही मूल्यांकन कर निर्णय लेता है। एक उदाहरण, दो सेनापति आयुष और सुमित। आयुष जल्दबाजी में निर्णय करता है। सुमित समय और अवसर का विश्लेषण कर कार्यवाही करता है। सुमित की रणनीति सफल और स्थायी होती है। अगला भाग है राजनीति में विश्वास और शक्ति संतुलन। चाणक्य कहते हैं, सफल नेता वही है जिस पर लोग विश्वास करें और जो शक्ति का संतुलित उपयोग करे। मूर्ख नेता केवल शक्ति पर भरोसा करता है। बुद्धिमान नेता शक्ति और जनता के विश्वास का संतुलन बनाता है। एक उदाहरण, दो राजा अर्जुन और विक्रम। अर्जुन केवल शक्ति के बल पर शासन करता है। विक्रम शक्ति और जनता के विश्वास का संतुलन बनाता है। विक्रम का शासन स्थिर और सम्मानित रहता है। इस पार्ट 3 में हमने देखा राजनीति में शक्ति और रणनीति, गुप्त नीति और चालाकी, मित्र और शत्रु का प्रबंधन, समय और अवसर का मूल्यांकन, विश्वास और शक्ति संतुलन। अगले सेगमेंट में हम चैप्टर 4 के पार्ट 4 में नेतृत्व और राजनीति की अंतिम नीति, व्यावहारिक उदाहरण और जीवन में लागू करने के तरीके देखेंगे। सुनते रहिए। नमस्कार दोस्तों, हम चैप्टर 4 के पार्ट 3 में आपका स्वागत करते हैं। पिछले भाग में हमने देखा नेतृत्व में लोगों का प्रबंधन, संचार कौशल, समस्या समाधान और प्रेरणा। अब हम बात करेंगे राजनीति में शक्ति और रणनीति। चाणक्य कहते हैं, सच्चा नेता वही है जो शक्ति का सही उपयोग करे और रणनीति के साथ अपने लक्ष्य प्राप्त करे। मूर्ख नेता शक्ति का उपयोग केवल अपने स्वार्थ और अहंकार के लिए करता है। बुद्धिमान नेता शक्ति का उपयोग नीति, न्याय और समाज के हित के लिए करता है। एक उदाहरण, दो राजा अर्जुन और विक्रम। अर्जुन केवल अपनी शक्ति दिखाने के लिए निर्णय लेता है। विक्रम परिस्थिति और जनता के हित को ध्यान में रखकर रणनीति बनाता है। विक्रम का राज्य स्थिर और समृद्ध रहता है। अगला हिस्सा, गुप्त नीतियां और चालाकी। चाणक्य कहते हैं कि नेता को समय और परिस्थिति के अनुसार गुप्त नीति और चालाकी अपनानी चाहिए। मूर्ख नेता अपनी चालाकी और योजना का सही समय नहीं समझता। बुद्धिमान नेता स्थिति, दुश्मन और संसाधनों के अनुसार रणनीति अपनाता है। एक उदाहरण, दो सेनापति दीपक और रोहित। दीपक अपनी चालाकी तुरंत और अति उत्साह में लागू करता है। रोहित समय, परिस्थिति और विरोधियों का विश्लेषण करके चालाकी का उपयोग करता है। रोहित की योजना सफल और स्थायी रहती है। अगला भाग है राजनीति में मित्र और शत्रु का प्रबंधन। चाणक्य कहते हैं, सफल नेता वही है जो मित्र और शत्रु दोनों का विवेकपूर्ण प्रबंधन करता है। मूर्ख नेता केवल मित्रों पर भरोसा करता है और शत्रुओं को नजरअंदाज करता है। बुद्धिमान नेता मित्रों और शत्रुओं का मूल्यांकन कर रणनीति बनाता है। एक उदाहरण, दो राजा अंशुल और मयंक। अंशुल केवल मित्रों के अनुसार निर्णय करता है। मयंक मित्रों का समर्थन और शत्रुओं की चाल को समझकर निर्णय करता है।
मयंक का शासन सुरक्षित और सम्मानित रहता है। अगला हिस्सा, राजनीति में समय और अवसर का मूल्यांकन। चाणक्य कहते हैं कि सही समय और अवसर का उपयोग ही सफलता की कुंजी है। मूर्ख नेता अवसर और समय की अनदेखी करता है। बुद्धिमान नेता समय और अवसर का सही मूल्यांकन कर निर्णय लेता है। एक उदाहरण, 2 सेनापति, आयुष और सुमित। आयुष जल्दबाजी में निर्णय करता है, सुमित समय और अवसर का विश्लेषण